तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली जो है आज हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर प्राप्त हुए हैं बच्चों के माध्यम से, कल का भी सॉल्यूशन है। यानी कि कल जो है हमने अपने चैनल पे पाइथन का जो है सॉल्यूशन नहीं किया था। आपको M1 और M2 का सॉल्यूशन दिया था और M4 का सॉल्यूशन किया था 24 अगस्त का। आज जो हम सॉल्यूशन करेंगे M3 R5 में पाइथन का जो होगा 24 को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और 25 में जो क्वेश्चन हमारे पास प्राप्त हुए हैं, दोनों का मिक्सअप हम करेंगे। उन दोनों पेपर सेट का एनालाइज करेंगे और आपको पेपर भी दिखाएंगे जो बच्चों ने भेजे हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपके पास भी इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आए हैं तो आप अपने क्वेश्चन मैच करा सकते हैं। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से जो है बच्चों ने क्वेश्चन पेपर हमारे पास जो है सेंड किए हैं। आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चे भेजते हैं जिसको कि आपको समझाना और हमें भी समझना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। जिस कारण से देख सकते हैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन पेपर जो आए हैं, पूछे गए हैं, बच्चों ने नोट किए हैं रफ में और फिर उसको सेंड किया है आफ्टर एग्जाम, ठीक है। तो उसको मैंने पूरा यहाँ पे आंसर के रूप में पूरी PDF देखिए आपके लिए बना देते हैं, जिससे कि आपको आसान हो जाए क्वेश्चन को समझने में और हमें भी आसान हो जाएगा आपको नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन को प्रोवाइड कराने में, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। जिन बच्चों ने ये भेजे हैं उन सभी को सबसे पहले आप सभी लोग जो है थैंक्स कह सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। तो 24 और 25 अगस्त के जो पाइथन के प्रोग्राम हैं, पेपर जो पूछे गए हैं, उसका एनालाइज करेंगे, आंसर की आपको बताएंगे। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में यहाँ पे सारी वीडियोस क्लासेस अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसको देखना ना भूलें। अगर आपके आगे अभी भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं तो कंटिन्यू आपके लिए ये प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है M4, M1, M2, M3 की। इसके बाद हम लोग स्विच करेंगे आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम को लेकर। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया आपका। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EOL। EOL आपका जो है उसका फुल फॉर्म होता क्या है बेसिकली। तो थोड़ा सा आपको अगर हम बताएं, EOL इन पाइथन अगर हम देखें तो ये भी आपको पता होना चाहिए बेसिकली ये है क्या, ठीक है। थोड़ा सा तो देखिए, EOL इस शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एंड ऑफ लाइन, ठीक है। और जो कि है EOL जो है आपका एरर सिग्निफिकेंस है दैट द इंटरप्रेटर of Python reach the end of the line while scanning the string literal, ठीक है। जब स्ट्रिंग को जब ये बेसिकली एक तरह से आपका कंपाइलर का काम आपका करता है, एंड ऑफ द लाइन में बताता है आपको कहाँ पे एरर है कि नहीं है, ठीक है। तो EOL का जो फुल फॉर्म होता है एंड ऑफ लाइन, इसका जो है ऑप्शन बनेगा। बाकी और भी ऑप्शन दिए गए होंगे, ऑप्शन बच्चों ने नहीं भेजे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, मैं अगर दिखाऊं आपको तो कहाँ पे पूछा गया है ये, हाँ ये देखिए यहाँ पे जो है बच्चों ने भेजा है 24 अगस्त का पेपर। अखंडदीप यादव जी ने भेजा है, ठीक है। वाट फुल फॉर्म ऑफ EOL का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आपका, एग्जीक्यूट करना है आपको, लिस्ट एक दी गई है यहाँ पे और ब्रैकेट में लिखा हुआ है हेलो, इस प्रकार से देखिए लिखा है। अगर क्वेश्चन देखिए ऊपर नीचे हो सकते हैं, फिलहाल हम कोशिश करते हैं कि आपको सही क्वेश्चन प्रोवाइड करें, क्योंकि बच्चे जो क्वेश्चन भेजते हैं वो कभी कभार जो है सही नहीं होते हैं, ठीक है। उनको चेंज करना पड़ता है तब जाके उनके जो आउटपुट है निकलते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसका आउटपुट जो होगा किस प्रकार से आएगा। हम लिखते हैं इस प्रकार से, देखिए लिस्ट और हेलो लिखेंगे। तो जब लिस्ट को हम प्रिंट करते हैं तो देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, वो आपको लिस्ट क्या कर देगी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में सभी को अलग अलग सेपरेट प्रिंट कर देगी। तो H को अलग, E को अलग, L O को अलग, इस प्रकार से देखिए आपको प्रिंट कर देगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पेपर में जब आपने लगाया होगा, तो इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। हो सकता है इस प्रकार से दिया हो, हेलो दिया हो, या किसी में डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया हो, या फिर किसी में स्क्वायर ब्रैकेट में दिया हो। तो आपका जो है लिस्ट जो प्रिंट होती है वो आपके स्क्वायर ब्रैकेट में प्रिंट होती है और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका इसमें बनेगा। नेक्स्ट है आपका, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, एवल्यूट द एक्सप्रेशन गिवन बिलो इफ ए बराबर आपका 15 है, बी बराबर आपका 16 दिया है, और ए में हम जब इसका डबल डिवीज़न आप कह सकते हैं, या फिर डबल डिवीज़न बेसिकली इसको नहीं बोलते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में आएगा देखिए 0। कैसे आएगा देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए इक्वल टू 15, ठीक है, और बी इक्वल टू है यहाँ पे 16।
इतना ही है। उसके बाद ए फॉरवर्ड स्लैश बेसिकली हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक, इसको हम लगाते हैं, और बी, तो देखिए आउटपुट में हमारे पास आएगा 0, ठीक है, क्या आएगा 0, इसका जो है ऑप्शन बनेगा। तो जो भी ऑप्शन दिए गए होंगे वो आपको इसमें टिक करने थे। देखिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, A = 15, B = इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, कंप्यूटर स्टोर एवरी फाइल एज ए कलेक्शन ऑफ, तो कंप्यूटर आपका स्टोर करता है ऐसे कलेक्शन ऑफ 0 और 1, यानी कि बाइनरी के 2 डिजिट होती हैं आपकी, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ऑप्शन में दिया गया होगा 0 1 0 2, इस प्रकार से दिया गया होगा। तो जहाँ पे 0 या फिर 1 एस ना भी लगा हो, तो 0 और 1 जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, ये क्वेश्चन सही नहीं था हमारे पास जो आया है, मेरे को समझ में नहीं आया। बेसिकली इसमें जो है आपका जो सिंबल फंक्शन है उसका जो आर्गुमेंट है इज ए स्ट्रिंग कंटेन सिंबल विच कैन बी असाइन अ वेरिएबल। तो सिंबल फंक्शन है बेसिकली, इसका जो क्वेश्चन है वो क्लियर मेरे को समझ में नहीं आया क्या। देखिए पूछा गया था यहाँ पे सिंबल और फंक्शन, यहाँ पे देखिए इन्होंने लिख दिया। तो सिंबल आपका बेसिकली क्या होता है वो मैंने यहाँ पे आपको थ्योरी में समझा दिया है। सिंबल फंक्शन जो होता है वो आपका आर्गुमेंट इज अ स्ट्रिंग कंटेनिंग सिंबल विच कैन बी असाइन टू अ वेरिएबल। अगर ये ऑप्शन आपको वहाँ दिखा होगा तो ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मैपिंग डेटा टाइप इन पाइथन। तो मैपिंग डेटा टाइप इन पाइथन किस में होती है? डिक्शनरी में। मैपिंग डेटा टाइप इन पाइथन किस में हो जाएगा ऑप्शन? डिक्शनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ एरर इज रिटन बाय फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो एरर है रिटन बाय फॉलोइंग स्टेट, टाइप एरर है, टाइप ऑफ एरर। तो टाइप ऑफ एरर में आपका जो है टाइप एरर यहाँ पे जो है ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है, टाइप एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ पाइथन। तो कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा? देखिए टपल्स आर म्यूटेबल वाइल लिस्ट आर टपल्स आर इम्यूटेबल वाइल लिस्ट आर म्यूटेबल, ये ऑप्शन जो है इसमें से है करेक्ट बनेगा आपका। और ट्रू एंड फॉल्स की बात करें तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। हमारे ट्रू एंड फॉल्स का ऑप्शन दिया हो तो वहाँ पे आपको ट्रू लगा देना है, ठीक है। टपल्स आपके इम्यूटेबल होते हैं और लिस्ट आपकी जो है म्यूटेबल होती है, तो ये आपका ऑप्शन है सही है और ट्रू है। नेक्स्ट है फॉर लूप इन पाइथन। फॉर लूप इन पाइथन में आपका क्या होता है? एंट्री कंट्रोल लूप होता है। क्या होता है? एंट्री कंट्रोल लूप। इन कॉन्स्ट्रक्ट फॉर लूप एंड वाइल लूप आर एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं, ठीक है। फॉर लूप और आपके जो वाइल लूप हैं दोनों आपके एंट्री कंट्रोल लूप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। लिखा गया है मोड विल रिफर टू बाइनरी डेटा। कौन सा मोड आपका जो है रिफर करता है बाइनरी डेटा को? तो मोड आपका हो जाएगा बी ऑप्शन आएगा खाली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, हमने थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेन भी कर दिया। इफ़ वी ओपन अ फाइल, जब हम फाइल को ओपन करते हैं आपके पाइथन में यूजिंग द बी मॉडिफायर, तो क्या होता है? द फाइल इज ओपन हो जाती है किसमें? बाइनरी मोड में यूजिंग बी मॉडिफायर के बाद। तो बी ऑप्शन इसका बन जाएगा सही। विच स्टेटमेंट विल रिटर्न वन लाइन फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट इज एफ दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा रीड लाइन, ठीक है। 1 लाइन हमको रीड करना है तो रीड लाइन, ठीक है। कई बार आपका देखिए पूछा गया है क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोड ब्लॉक विद इन एवरी फंक्शन स्टार्ट विद ए कॉलन। आपके जो कोड ब्लॉक होते हैं वो एवरी फंक्शन स्टार्ट किससे होते हैं? आपके कॉलन से होते हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा कॉलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिटन बाय math.cl फंक्शन। देखिए math.cl फंक्शन को आपका पूछा गया है और लिखा है 3.4। देखिए चलिए इसका हम आउटपुट निकालते हैं, तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। math.cl 3.4 है, ठीक है। तो देखिए इसका जो आउटपुट आएगा math.cl 3.4 दिया है, इसका देखिए आउटपुट आएगा 4 क्यों आएगा? DCL फंक्शन जो आपका होता है रिटर्न करता है आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट
इज बिगर देन और इक्वल ऑफ द नंबर। तो ठीक है, बिगर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो देखिए बिगर इससे वैल्यू कौन सी होगी, 4 होगी, ठीक है। और इक्वल तो इसके कोई वैल्यू होगी नहीं, तो यहाँ पे बिगर वैल्यू हमारी 4 आएगी, ठीक है। इक्वल आपके देखिए यहाँ कोई दिया नहीं है 3.4 के बराबर, तो स्मॉलेस्ट हम लेते नहीं है, बिगर लेते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाइथन प्री डिफाइंड डेटा। तो पाइथन में प्री डिफाइंड डेटा कौन सा नहीं होता है, क्लास। क्लास जो है आपका वो प्री डिफाइंड डेटा नहीं है, ठीक है। क्लास इज नॉट पाइथन प्री डिफाइंड डेटा बट वी कैन क्रिएट क्लासेस ऑन अवर ओन, ठीक है। पाइथन सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ एनक्रोमियस फंक्शन एट रन टाइम यूजिंग अ कंस्ट्रक्ट इज कॉल्ड लैम्डा। क्या हो जाएगा, लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप्स ऑफ numpy एरे। तो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप्स ऑफ numpy एरे होता है हमारा फ्लॉट 64। डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप्स ऑफ numpy एरे होता है फ्लॉट 64। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेबल क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर में आपकी होती है इनफाइनाइट, यानी कि नन ऑफ द अबव। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं बनेगा, हमेशा ऑप्शन आएगा नन ऑफ द अबव। देखिए हमने पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में इज नॉट दी फंक्शन ऑफ डिक्शनरी। इसमें से कौन सा डिक्शनरी का फंक्शन नहीं है। तो देखिए डिक्शनरी आपको पता है करली ब्रेसेस में लिखते हैं, ठीक है। तो ये अभी इसमें भी दिया, इसमें भी दिया, इसमें भी करली ब्रेसेस, लेकिन ये हमारा लिस्ट का फंक्शन है, तो इज नॉट अ डिक्शनरी, तो ये आपकी डिक्शनरी नहीं है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन टू क्रिएट एन एनडी एरे विद न्यूमेरिकल रेंज। तो देखिए इसमें जो है फंक्शन हमको क्रिएट करना है एनडी एरे विद न्यूमेरिकल रेंज। तो रेंज में जो है अरेंज फंक्शन का यूज़ करेंगे, किसका, अरेंज फंक्शन का। तो अरेंज ऑप्शन इसमें बन जाएगा। 3 ऑप्शन दिए हैं, अरेंज, लाइन शेपिंग, न्यूमेरिकल एरे, तो अरेंज ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है व्हाट इज ए सेवंथ आपका ये पोजीशन है, बेसिकली 7th पोजीशन ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस। 7th पोजीशन आपकी फिबोनाची सीरीज अगर प्रिंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7th पोजीशन पे आपका 8 नंबर आता है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से है, बाकी और भी इसमें था ऑप्शन 5 और 6 करके, तो वो मेरे को समझ में नहीं आया, बच्चों ने जो भेजा है। अगर 7th पोजीशन ऑफ सीक्वेंस पूछा गया तो 8 आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्कोप ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन अ फंक्शन इन पाइथन। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल आपका जो होता है लोकल स्कोप। कौन सा स्कोप होएगा इसमें ऑप्शन, लोकल स्कोप। देखते हैं नीचे शायद और ऑप्शन हो, नहीं यही ऑप्शन हो जाएगा। स्कोप ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर विद इन अ फंक्शन इन पाइथन लोकल स्कोप, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है देखिए कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी प्रोसेस। कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल से बाइनरी में, तो कौन सा प्रोसेस होगा। 4 ऑप्शन देखिए आपके दिए गए, तो ऑप्शन बस बनेगा इसमें रिकर्सिव प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस आ जाएगा, रिकर्सिव प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ दिस इज नॉट अ कोर डेटा टाइप। में से कौन सा कोर डेटा टाइप नहीं है, तो क्लास ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट ऑफ दी 1011 का अगर खाली आउटपुट निकालेंगे तो आउटपुट यही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको जब जो है यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा 11 ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, 11, क्योंकि इसकी जो बाइनरी वैल्यू हो जाएगी, आपकी डेसिमल वैल्यू हो जाएगी वो 11 हो जाएगी, ठीक है। ये बाइनरी में है, डेसिमल में करेंगे तो इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमको जो है सिर्फ यही क्वेश्चन में दिया गया खाली इसको प्रिंट करना है, तो खाली अगर इसको प्रिंट करेंगे तो हुबहू ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बाइनरी में जब प्रिंट करेंगे तो 11 आएगा ऑप्शन, तो दोनों ऑप्शन है। तो खाली अगर ये प्रिंट और ऑप्शन बच्चों ने नहीं भेजा है, सिर्फ इतना ही लिखा है आउटपुट ऑफ दी 1011, और ऑप्शन दिया गया है नीचे 1011 8 और 11, ठीक है। तो 1011 आपका प्रिंट हो जाएगा। 11 जब प्रिंट होगा जब यहाँ पे और कंडीशन आपकी दी गई होगी, या फिर आगे लिखा होता कन्वर्ट टू बाइनरी टू डेसिमल में, तो फिर हम यहाँ पे 11 ऑप्शन लगाते हैं, ठीक है। दोनों कंडीशन हमने बता दी। आउटपुट लिखा हुआ है और लिखा हुआ है ऑल, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2406, तो ये कंडीशन आपकी जो हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, एरर नहीं आएगी। आउटपुट इसमें मिलेगा आपको, लेकिन ये कंडीशन देखिए फॉल्स हो जाएगी। अगर मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो देखिए फॉल्स आपका आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट है टैली शीट इज आल्सो कॉल्ड। अब ये टैली शीट का क्वेश्चन पता नहीं नालेट ने क्यों ऐड किया है पाइथन में, लेकिन दूसरी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। दी सैलिड शीट आपका जो है
ऑल्सो कॉल्ड चेक शीट, क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड चेक शीट। ठीक है, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, आपसे पूछा गया है 8 फिर 4 फिर 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा 1.0। क्या आ जाएगा ऑप्शन 1.0। आप लोग लिख के देख लीजिएगा पाइथन में और सॉल्व करके देख लीजिएगा, रिमाइंडर वगैरह जो बचेगा उसके अनुसार 1.0 इसका ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन, पूछा गया 8 और ब्रैकेट में कर दिया गया है 4। तो हमें लग रहा है ये क्वेश्चन जो है दोनों एक साथ ही होगा और दो ऑप्शन, एक ही में दो ऑप्शन दिए गए होंगे। तो अगर एक ही में दो दिए गए होंगे तो कॉमा करके 1,0 4.0 ऑप्शन हो जाएगा और यही इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तब तक कॉमा लगा हो, तो हमने दोनों अलग अलग लिख दिए, बच्चों ने इसी एक साथ भेजे थे शायद। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 4.0 आ जाएगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ इसी एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करके। तो इसको जब आप आउटपुट पे लेके आएंगे देखिए 4.0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, देखिए दिया गया है, ये तो काफ़ी बार रिपीट हुआ। इम्पोर्ट numpy एस एन पी डी टी इक्वल टू डी टी एन पी डॉट डी टाइप। i4 का जो टाइप होता है इंटीजर 32 होता है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। ठीक है, आपका 8, 16, 32, 64 इस प्रकार से होता है। तो i4 का जो होता है वो इंटीजर 32 होता है। ठीक है, द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग आपका हो जाएगा इंटीजर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन 34 लिखा हुआ इस प्रकार से इक्वेशन है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आउटपुट आएगा हमारे पास 10.08। देखिए यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ, 10.08 देखिए इसमें आउटपुट आएगा। ठीक है, तो टिक कर लीजिए, 10.08 वाला जो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बाकी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल सा है, कोई बहुत कठिन नहीं है, आप इसको मैथमेटिकली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम इन पाइथन। तो कौन सा वैलिड वेरिएबल नहीं है, देखिए आपका वेरिएबल के पहले आपके न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, जिसके कारण से 11 जो वेरिएबल लिखा हुआ है ये हमारा वैलिड नहीं होगा। ठीक है, 11 वेर इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल इन पाइथन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया फाइल मोड एक्स इन पाइथन इज यूज फॉर। देखिए ओपन अ फाइल फॉर एक्सक्लूसिव क्रिएशन इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिट द ऑपरेशन फेल। तो एक्स इन मोड एक्स जो आपका पाइथन में यूज़ करते हैं किस लिए, फाइल को ओपन करने के लिए, फॉर किसके लिए, एक्सक्लूसिव क्रिएशन। और जब फाइल जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है तो वहाँ पे ऑपरेशन आपका फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है फंक्शन यूज टू रीड CSV फाइल इन पाइथन। तो CSV फाइल को यूज़ करने के डॉट रीडर फंक्शन का यूज़ किया जाता है। रीडर डॉट इस प्रकार से रीडर डॉट CSV फाइल यहाँ पे होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा रीडर। नेक्स्ट है आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, देखिए पूछा गया है, ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 आपका जो है आउटपुट आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करवाने की मेरे मान से ज़रूरत नहीं है। इक्वेशन लिखिए, मॉडुलस आपके लगे हुए हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ पे जैसे लिखेंगे तो देखिए 2 इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। दी रीड लाइन्स मेथड रिटर्न, रीड लाइन मेथड आपका आपका जो रिटर्न करता है लिस्ट रिटर्न। रीड लाइन्स जो मेथड रिटर्न करता है लिस्ट, ना कि टपल ना ही स्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया देखिए रिटर्न मैथ डॉट इनफाइनाइट और फ्लोट में लिखा हुआ है इंटीजर। तो ये हमारा जो है एक एरर हो जाएगी क्योंकि ये कोई वैल्यू डिफाइन नहीं कर पा रहा है, इस कारण से आपको सिंटेक्स एरर या टाइप एरर का मैसेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगी एरर ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है विच मोड क्रिएट न्यू फाइल इफ द डज नॉट एग्जिट। तो कौन सा मोड है, क्रिएट न्यू, यहाँ था ओपन का ऑप्शन दिया था, ओपन न्यू फाइल। तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा बोथ ऑप्शन ठीक हो जाएगा, राइट मोड और अपेंड मोड से आप जो है इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ फ्लो चार्ट फॉर अ एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्टिंग। क्या बोलते हैं उसको, फ्लो चार्टिंग। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ फ्लो चार्ट ऑफ फॉर एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्टिंग। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए पाइथन जो है आपका डिटरमाइन स्कोप इज कॉल्ड
LEGB रूल, पाइथन डिटरमाइंड स्कोप इज कॉल्ड LEGB रूल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है व्हाट विल बी करेक्ट आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट। 4 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 3.0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.0 इसका जो आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इम्पोर्ट मैथ फंक्शन लगाया math.cl 1.03 प्लस math.floor फंक्शन लगाया गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इसका जो है आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फंक्शन इन पाइथन बिगिन विद विच कीवर्ड। तो पाइथन में आपको जो फंक्शन बिगिन होता है डेफ कीवर्ड से बिगिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज नम पाई का फुल फॉर्म पूछ लिया न्यूमेरिकल पाइथन। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इजी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट डिफाइन इन नम पाई इज एन n डायमेंशनल एरे टाइप ऑफ ND एरे। कौन सा एरे हो जाएगा? ND एरे। पाइथन इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज फॉर जर्नल पर्पस। क्या हो जाएगा ऑप्शन? जर्नल पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑलमोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर द एप्लीकेशन एरिया इन पाइथन प्रोग्रामिंग। वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ऑल ऑफ द अबव इसमें ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिस्ट, टपल और रेंज आपके किस प्रकार के डेटा टाइप्स हैं? सीक्वेंस डेटा टाइप्स। ठीक है, लिस्ट, टपल्स, रेंज आर जी सीक्वेंस डेटा टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोट टाइप ऑफ डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लोट क्लॉज इज आपको ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। फ्लोट क्लॉज आपको ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर आपका दिया है इसको पाइथन में क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल। If we want to write a sequence of string list tuple into the file, then we use write lines। क्या यूज़ करते हैं? write lines। write हमको करना है sequence of list tuple, तो यूज़ करते हैं write lines फंक्शन को। How do you get the current position within the file। current position के लिए fp.tell फंक्शन, fp.tell फंक्शन का यूज़ किया जाता है। the for loop in Python is called entry control loop। ये देखिए ऊपर ही पूछा गया है, आज भी पूछा गया है entry control loop। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट। कंट्री इक्वल टू लिखा हुआ इंडिया फॉर आई इन कंट्री, प्रिंट कर दिया इंडिया को, तो इंडिया देखिए प्रिंट हो जाएगा आपका हुबहू। ठीक है, एंड इक्वल टू 0, स्पेस नहीं होगा। ठीक है, ना ही नेक्स्ट लाइन में भी आपका देखिए नहीं प्रिंट होगा, और इंडिया तो बिल्कुल प्रिंट होगा नहीं, तो हुबहू आपका ए वाला ऑप्शन है प्रिंट हो जाएगा। सिंपल सा आप देख सकते हैं। PYPI का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो पाइथन पैकेज इंडेक्स। क्या हो जाएगा? पाइथन पैकेज इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन CSV का फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, और पाइथन का फाइल एक्सटेंशन पूछा गया .py। ठीक है, तो इस संदर्भ में देखिए आपके जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 दिन के सेट पेपर को मिला के। अगर मैं इसका सोल्यूशन करूं, आपके 24 और 25 के अभी और क्वेश्चन भी हमारे पास आएंगे, क्योंकि बच्चे अभी इवनिंग वाले बैच में भी जो होंगे वो क्वेश्चन देंगे। बाकी दोनों के मिक्सअप जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास प्राप्त हुए थे M3 के 24 और 25 आपके अगस्त के, वो मैंने सोल्यूशन कर दिए हैं। आशा करते हैं आपको आंसर मिल गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको सोल्यूशन करा दिया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।